हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज। माई सेल्फ खुशबू सिंह। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए मक्खन जैसी सॉफ्ट सिल्क की साड़ी की ड्रेपिंग लेकर आई हूँ। डीएम मुझे बहुत सारे आ रहे थे इस साड़ी से रिलेटेड, तो मैंने सोचा क्यों ना लाया जाए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो साड़ी की डिटेल्स आई डू नॉट थिंक कि मुझे बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल मीशो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट हर जगह बस यही साड़ी छाई हुई है। इसमें बस आप बॉर्डर लाइन देख सकते हो और साड़ी बिल्कुल प्लेन है, लेकिन इसकी जो फैब्रिक है वो इस साड़ी को ना और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। तो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग साड़ी की लेंथ मुझे थोड़ी सी कम लगी है, बट ठीक है, इसको मैंने कैसे भी मैनेज कर लिया है। और साड़ी इतनी सॉफ्ट है कि आपको ये पतली लुक ऐसे ही दे देगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, कोई शेपवेयर वाली पेटीकोट पहनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस मैंने अपनी टमी को हाइड करने के लिए टमी टक का इस्तेमाल किया है। हालांकि अगर आपकी टमी थोड़ी सी बाउंसी है, अगर थोड़ी बल्गी है, तो आप उसको कंट्रोल में या शेप में रखने के लिए आप टमी टकर का इस्तेमाल कर सकती हैं। वैसे कई लोग अपनी स्ट्रेच मार्क्स को हाइड करने के लिए टमी टकर का इस्तेमाल करती हैं। अगर आपको भी ऐसे प्रॉब्लम है तो आप देख लीजिएगा आपको इस्तेमाल करना है या नहीं। अब यहाँ पे मैंने ना अपने सिर्फ लेंथ को नीचे की तरफ देखा है कि बस मेरा लेंथ बराबर हो जाए, और उस हिसाब से मैंने टकिंग की है, क्योंकि आपको पता ही है लेंथ थोड़ी सी कम मुझे लग रही है हाइट के अकॉर्डिंग। और अब हमें अपनी पल्लू को अरेंज करना है। वैसे तो बॉर्डर वाली साड़ियों में पल्लू अरेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होती। जो बिगनर्स हैं, नौसिखिए हैं, वो भी ऐसे बॉर्डर वाली साड़ी में आंख बंद करके प्लीट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ बॉर्डर लाइन को अपना देखना है, आपकी बॉर्डर जितनी चौड़ी उस हिसाब से अपने फैब्रिक को अरेंज करना है। लेकिन हाँ, अगर ऐसी स्लीपरी साड़ियाँ हैं तो प्लीट्स बनाने के बाद आप उसको ना किसी भी चीज़ की हेल्प से ग्रिप कर लीजिए। उसको मतलब किसी चीज़ से आप दबा दीजिए, ताकि आपकी अगर आगे की प्लीट्स बनाने में फैब्रिक छूट जाती हैं तो कम से कम फिर से आपको प्लीट्स ना बनाना पड़े। तो अगर आपको हाइट की इशू है तो आप हमेशा अपनी पल्लू को अपने घुटने से नीचे तक रखिए। तो बस जितना लेंथ आपको पसंद है उतनी लेंथ आप यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद अपने कंधे की पिन लगा दीजिए। कंधे की पिन हमेशा आप अपनी जो प्लीट की चौड़ाई है उसकी एंड को अपने कंधे की एंड पे रख कर ही लगाइए, वही एग्जैक्ट सही प्लेस है। और इससे भी आपका जो फ्रंट का पोर्शन है वो अच्छे से हाइड हो जाएगा। चलिए, अब हमें ऊपर वाले बॉर्डर को इस तरीके से क्रॉस करना है और अपने कमर के पास लाना है। अब देखिए, ऐसी साड़ियों में ना जो फिसलन भरी साड़ियाँ होती हैं उसमें कमर वाला जो पोर्शन होता है उसको सेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए इसको हम लास्ट में करेंगे। अब हम अपनी सेंटर प्लीट बनाएंगे। सेंटर प्लीट बनाते टाइम भी ऐसा हो सकता है, मेरे साथ ही ऐसा हुआ है कि मेरी जो फैब्रिक है ना वो मेरे हाथ से स्लिप करके छूट गई है। तो अगर ऐसी साड़ियों में मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो आई एम श्योर आप लोगों को भी होती होगी। तो आप ना ऐसे पेग का इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे इन दोनों पेग को ना ऐसे लगा कर रख दीजिए। मीन्स जितने चौड़े आपको सेंटर प्लीट चाहिए, वैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप चौड़े प्लीट्स ही बनाइए, वो काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल होते हैं, प्लस बहुत अच्छे से अपने प्लेस पे ना सेट भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप पेग की डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए और फिर बस इसमें आप फैब्रिक फंसाते चलिए। अब जो मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो कोई बात नहीं है, हम इसके बाद भी ना हर एक प्लीट के बीच में डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे आप देखिए, हम जब लास्ट में अपने पेग्स को हटाएंगे तो यहाँ पे जितनी भी प्लीट्स आएंगी उन सभी प्लीट को हम पकड़ेंगे और बीच बीच में थोड़ा सा गैप दे देंगे। अब जैसे कि मैंने अपना फर्स्ट पेग लगाया था, तो उस पेग के हिसाब से ही मैंने लेंथ ना थोड़ा सा अपने राइट की तरफ छोड़ दिया था। तो आप भी छोड़ दीजिएगा। लेफ़्ट के साइड पे ना कमर की फैब्रिक सेट करने के लिए हम थोड़ा सा लेंथ छोड़ेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बाद में भी अपने इस गैप को मेंटेन कर सकते हैं, तो ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे कर लेंगे। और अब जब हम अपनी लास्ट वाली पेग हटाएंगे, देखिए साड़ी जो है थोड़ी सी स्लिपरी है, तो बस कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो ना वो दोबारा ना करना पड़े, वरना हो सकता है कि ऐसी साड़ी में आपके पूरे दिन निकल जाएं बट आप फिर भी साड़ी ड्रेप ना कर पाओ। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो प्लीट्स हैं हमारी, वो राइट के तरफ से बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि राइट की फर्स्ट प्लीट जो है इसको हम थोड़ा सा चौड़ा करेंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये हो गई परफेक्ट। और अब हम हर एक प्लीट के बीच में एक गैप मेंटेन करके चलेंगे। ओके, फैब्रिक के जितने आगे के हिस्से को पकड़ना इम्पॉर्टेंट होता है, उतना ही प्लीट के पीछे वाले फैब्रिक को ही पकड़ना इम्पॉर्टेंट है, वरना आपके फैब्रिक कहीं पे ज़्यादा निकले हुए दिखेंगे, कहीं पे ज़्यादा दबे हुए दिखेंगे। तो इसीलिए आगे की फैब्रिक और
प्लीट के पीछे की फैब्रिक, इन दोनों को एक बराबर पकड़ के उसके बाद ही आप टक कीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा और समझने को भी कि देखिए फैब्रिक जब हमारे पास लेंथ कम बचता है ना टक करने के लिए, तो वहाँ पे हम सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक तो ऐसी फैब्रिक स्लिपरी होती है, सॉफ्ट होती है, तो अगर हम यहाँ पे कोई पिन इस्तेमाल ना करें तो ये कहीं पे भी खुलने के चांसेस होते हैं इसमें। कमर वाला फैब्रिक अगर आपको ऐसी फैब्रिक में सेट करना है तो इसमें आपको कुछ इस तरीके से ले जाना होगा और अपनी जो सेंटर प्लीट है उसके नीचे से फैब्रिक ले जाते हुए राइट की तरफ बाहर निकालना है। अब यहाँ पे केवल इतना ही नहीं करना बल्कि फैब्रिक को आपको हल्का सा टाइट खींचना है। अब इतना भी नहीं कि आपको अगर खींचना है तो बस पकड़ कर सीधे खींच दो, वरना फिर आपके जो कंधे की पिन है ना उसमें थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा और हो सकता है फैब्रिक आपकी पिन से निकल भी जाए। तो थोड़ा सा आराम से ही खींचिएगा और उसके बाद खींचने के बाद इसको थोड़ा सा 2 बार ट्विस्ट कीजिएगा एंड देन उसमें एक सेफ्टी पिन लगा दीजिएगा, क्योंकि ये फैब्रिक जैसे हम ट्विस्ट कर रहे हैं टक कर रहे हैं ना तो उतनी ही जल्दी निकलने के भी चांसेस हैं। तो इसको हम ऐसे टक करके यहाँ पे पिन से सिक्योर कर देंगे। अब हमारा फैब्रिक लूज होने का कोई चांसेस ही नहीं है। अब यहाँ पे जो कमर वाला ये थोड़ा सा पार्ट बच जाता है, इसको हम यहाँ पे ऐसे ही एडजस्ट कर देंगे। अब आपको पता ही है कि मैंने कितना कम लेंथ टक किया है, तो ये अच्छे से सिक्योर रहे उसके लिए यहाँ पे तो सेफ्टी पिन मस्ट है। अब ये पिन लगाने के बाद आपकी ड्रिपिंग हो जाती है कंप्लीट। अब आप चाहो तो कोई भी वेस्ट चेन कैरी कर सकते हो, वेस्ट बेल्ट कैरी कर सकते हो एंड देन यू आर रेडी टू गेट टू गो। तो आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसी साड़ियाँ जो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं उनको किस तरीके से ड्रेप किया जाता है। सो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।